नमस्कार दोस्तों, स्केच बुक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज क्लास नंबर 39 है और इसी क्लास में हम लोग बेसिक पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में हम सीखने वाले हैं। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते थे पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो दोस्तों पहले हम लोग जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग है वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहले एक बॉक्स ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप पेपर में ऐसे ही एक बॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका जो विड्थ और हाइट, ये जो हाइट हो गया और नीचे जो आपका विड्थ हो गया, मगर ये जो बॉक्स है इसमें कोई डेप्थ नहीं है, तो ये 2D फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर नो डेप्थ है, तो यहाँ पर आपका कोई डेप्थ नहीं है। तो इसको डेप्थ लाने के लिए और इसको हम 2D में बोल सकते हो, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें डायमेंशन लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेम एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये विड्थ है और ये हाइट है। तो देखिए कैसे मैं इसमें जो इसको डायमेंशनलिटी और डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो इसका कॉर्नर लाइन है, मैं इसको थोड़ा दूर तक खींच रहा हूँ और जो लाइन जो जा रहा है वो जो है वो एक दूर में कोई एक पॉइंट में मीट करेगा। उसको एक स्पेशल एक नाम है, वो है वैनिशिंग पॉइंट, जो आगे जाके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका डेप्थ क्रिएट किया है। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जहाँ पर आपका विथ हाइट के साथ भी आपका एक डेप्थ भी है। तो यहाँ पर देखिए ये डेप्थ वाला पोर्शन मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए तो ये हो गया आपका डेप्थ। तो दोस्तों ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो ये 2D से 3D ये बनाने की जो टेक्निक है वही है आपका पर्सपेक्टिव। मतलब ये हो गया जो आर्टिस्ट लोग पर्सपेक्टिव से मदद से 2D जो प्लेन है वहाँ पर 3D को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है तो इसको हम लोग दो तरफ की पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। एक है लीनियर पर्सपेक्टिव और एक एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। तो लीनियर पर्सपेक्टिव दोस्तों क्या है, एक मैथमेटिकल एक मदद से मैथमेटिकल एक एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको लाइंस और डेप्थ आपको क्रिएट किया जाता है। और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव जहाँ पर आपका कलर शिफ्ट और शेडिंग के जरिए आपका जो डेप्थ और डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों जो लीनियर पर्सपेक्टिव है यहाँ पर हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए लीनियर पर्सपेक्टिव के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग एक जो व्यूअर एक आदमी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो आई लाइन क्या है, हॉराइजन लाइन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आदमी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जो आदमी है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके जो आई है, आई को आप दिख रहे हैं, तो वो जो देख रहे हैं सामने के जो अभी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो उस बराबर जो लाइन जाता है वो लाइन हम बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई लाइन। और वही लाइन आपका हॉराइजॉन्टल लाइन की बराबरी है। तो जो आई लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर होता है। जो आई लाइन जो हो गया वो आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड से आपका जो आई का जो पोजीशन है तो उसका जो हाइट है वही है आपका आई लाइन का पोजीशन। तो अगर आप खड़े हैं तो आपका जो आई लाइन है और का हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक टाइप का दिखेगा, और अगर आप बैठे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो आई लाइन की बराबर ही दिखेगा। तो कहा जाता है कि आपकी जो आई लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है एक ही साथ चलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 ऑब्जेक्ट में ड्रॉ किया है और देखिए ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये आपका कोन ऑफ विजन है। मतलब इसी एरिया में आपका आई कभी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दिखेगा, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लाइन ऑफ साइट यही हो गया कि आप जिसके लाइन के थ्रू आपका जो आई का जो विजन है वो आप देख रहे हैं। और ये हो गया आपका जो आई लाइन जो ग्राउंड लेवल से आपका जो हाइट है, आई का हाइट है उसका डिस्टेंस के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आई लाइन है
आइलैंड आप ये जो और जी हॉराइजॉन लाइन है आइलैंड की बराबरी होता है। ये अपवर्ड है जो स्काई है, देखिए यहाँ पर मैं स्काई, और ये नीचे लैंड और वाटर है। तो इसलिए जो हॉराइजन लाइन है आप देख सकते हो, जब अगर आप कुछ खेत में जाते हो तो देखिएगा दूर खेत में देखिएगा जो आप स्काई और आपका लैंड जहाँ पर मीट करते हैं वही आपका हॉराइजन लाइन है। अगर आप बीच में जाते हो, कोई एक समंदर का बीच में जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको ये हॉराइजन लाइन आपको दिख पाएंगे। तो दोस्तों आपका जो हॉराइजन लाइन है और आई लाइन है ये ऑलवेज आपके साथ ही रहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि वैनिशिंग पॉइंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं हॉराइजन लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक बॉक्स मैं ड्रॉ करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स ऐसे रेक्टेंगुलर मैं एक क्यूब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो क्यूब का जो इसका जो एंड जो एजेस है उससे ऐसे आपको एक लाइन ऐसे खींचना है और अंदर से भी दो ऐसे जो कॉर्नर से लाइन ऐसे डॉट डॉट से आपको खींचना है जो आपकी जो विजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो और लाइन ऐसे करके बाहर की जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो लाइन जो एक पॉइंट में मीट किया है दूर, जो वो है वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट यही है जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट का जो वैनिशिंग जो पर्सपेक्टिव लाइन है जहाँ पर मीट करते हैं दूर में, वही आपका वैनिशिंग पॉइंट है। तो वैनिशिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा इसका जो साइड जो कॉर्नर की से जो लाइन जा रहा है तो एक पॉइंट में मीट कर रहा है, वही आपका वैनिशिंग पॉइंट। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वैनिशिंग पॉइंट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग में, और जो आपका हॉराइजन लाइन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसका जो साइड है थोड़ा डार्क करके वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट आप कौन सी एंगल में देखेंगे उसके ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट का आपका जो आई लाइन है, कौन सी आपका आई लाइन अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे आपका हॉराइजन लाइन से, तो आप डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट का जो उसका जो साइड आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे का मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था उसका टॉप व्यू आप देख पा रहे हो, मगर उसका जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो हॉराइजन लाइन से, तो आप उसका टॉप व्यू आप दिख नहीं पाएंगे। उसका सिवा उसका जो बॉटम और दो साइड का आप दिख पाएंगे, विजिबल होंगे। तो कहने के बाद यही कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है, मान लीजिए आप इस रूम में खड़े हैं तो आपके ऊपर जो एक पंखे लगे हुए हैं छत पे, तो वो क्या है ना आपका सीलिंग पे सॉरी, तो आप पंखे का नीचे का पोर्शन आप देख पाते हो, ऊपर का पोर्शन आप देख नहीं पाते हो। तो ऐसे ही आपका जो कोई ऑब्जेक्ट आपके नीचे है, मान लीजिए कोई टेबल आप खड़े हो और आपके सामने कोई टेबल है, तो आप टेबल का ऊपर का सरफेस आप देख पाते हो मगर नीचे का आप देख नहीं पाते हो। तो यही आपका पर्सपेक्टिव का मेन चीज़ है जो आपको एक 3D व्यू लाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं तो इसमें क्या 2D पेपर में उसको 3D लाने के लिए आपको ऐसी ही पर्सपेक्टिव की मदद आपको करेगा, आपको एक हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं एक आई ड्रॉ कर रहा हूँ, जो एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आई लाइन है। तो आई लाइन के जितना अपवर्ड जो जितना वर्ल्ड है आपका, जब आसमान में कोई फंक्शन जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, तो उसका आप कौन सी पोर्शन देख पाएंगे? जी दोस्तों, आप उसका नीचे का पोर्शन, बॉटम पोर्शन देख पाएंगे। आप अगर मान लीजिए दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए बस कुछ पोल मैं जो इलेक्ट्रिक पोल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो पर्सपेक्टिव का एक रूल और है, जितना आप वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू पास जाएगा उतना ही आपके जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो छोटा होते जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं पोल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसका जो साइज़ है, जो हाइट है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है वैनिशिंग पॉइंट का, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो देखिए एक और ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम ऐसे वैनिशिंग पॉइंट की मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब एक दो टाइप की मदद से आपको वैनिशिंग पॉइंट आप मदद करेगा आपको ये 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में। एक आप खुद से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए और वह से आप वैनिशिंग पॉइंट पा सकते हैं, और दूसरा एक आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके ऊपर आप वैनिशिंग पॉइंट रख के आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों जो वैनिशिंग पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलवेज आपकी जो
हॉराइजन लाइन है उसके ऊपर रहता है, और हॉराइजन लाइन और आई लाइन वो एक ही लाइन की बराबरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर मेनली हम लोग 3 टाइप का लीनियर पर्सपेक्टिव का ड्राइंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का देखिए यहाँ पर एक पहले का जो है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम लोग 1 वैनिशिंग पॉइंट यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट को जो स्पेस में कैसे वो दिखता है और कैसे हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं प्लेन में, तो उसके ऊपर अगर 1 पॉइंट अगर वैनिशिंग पॉइंट एक ही है तो कैसे वो ऑब्जेक्ट दिखता है, वही है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। 2 पॉइंट का इसका जो नेम बता रहा है कि 2 वैनिशिंग पॉइंट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो ऐसे देखिएगा काफ़ी सारा आप अगर कोई बिल्डिंग देखिएगा 2 साइड आपको दिख पा रहे हैं, तो एक साइड एक दूसरे तरफ जा रहा है और दूसरा टाइप कुछ और तरफ जा रहा है, तो जो इस तरफ का अगर व्यू आपको नज़र में आए तो ये शायद आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको दिखेंगे। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा ऐसे होता है कि आपका जो 3 जो पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये बनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए एक इसके अलावा और 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल के है। तो अगर फ्यूचर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो मेनली हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के पर्सपेक्टिव में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस क्लासेस में हम लोग काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। पर्सपेक्टिव में ड्राइंग क्यों किया जाता है, इसका टाइप्स क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आई लाइन क्या है, और जो वैनिशिंग पॉइंट क्या है, और टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स की जो है वो क्या क्या है। तो दोस्तों इसी क्लास में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं। तो अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखना है तो आपको ये पर्सपेक्टिव का जो मैंने डिस्कस किया है इसको आपको खुद से रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट क्लासेस में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का काफ़ी डिटेल्स में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कैसे ड्राइंग किया जाता है और रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन भी क्या है। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास पसंद आया तो देखा जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइफ में काफी सारा आप देख सकते हैं। चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वो बिल्डिंग है उसमें काफी सारा ऐसे पर्सपेक्टिव पर बेसिक ड्राइंग करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप टेक केयर। तो दोस्तों बाय बाय। आज के क्लास में हमने